नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज के जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का जो है इकोनॉमिक्स से रहेगा, जिसे हम अर्थशास्त्र कर रहे हैं। और जिस चैप्टर 1 से रहेगा और जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आज हम जो है इसके शुरू से पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या करा है सो देखिए, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था शुरू कर दिए हैं तो उसमें तो हमको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि किसान जो है कृषि करते हैं, किसान क्या करता है, कृषि करते हैं। उद्योगपति जो है उद्योग का संचालन करते हैं। जो उद्योगपति होता है, बड़े बड़े कंपनियां, वो जो है नया नया कंपनियां खोलते हैं। वकील क्या करते हैं, वकील बहस करते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं। व्यापारी व्यापार करता है। परिवहन के माध्यम से आदमी और सामान को एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यानी परिवहन से हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाते हैं। और ये सभी क्रिया क्या कहलाता है, हम लोग का अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, समझ गए। यानी अर्थव्यवस्था वो है जिसे हम जो है अपने काम को जो है अलग अलग तरीके से करते हैं, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अब ये बताए कि वकील क्या करते हैं, बहस करते हैं। और शिक्षक पढ़ाते हैं। व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता है। और परिवहन के माध्यम से क्या करता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जो है हम जाते, वही सब क्या कहलाता है, वही अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है अर्थव्यवस्था का, कि अर्थव्यवस्था क्या है या फिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर हम इसी के बारे में आज हम जानेंगे, समझ गए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र होता है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया। अर्थव्यवस्था है तो उसका भी क्षेत्र होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, जैसे कि ये है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एक प्राथमिक क्षेत्र और एक द्वितीय क्षेत्र और एक है तृतीय या फिर सेवा क्षेत्र। एक तृतीयक क्षेत्र है या फिर सेवा क्षेत्र है, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है, ये पहला जो अर्थव्यवस्था, और दूसरा तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक, और ये प्रथम। और अब हम जानते हैं प्रथम क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, और तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, समझ गए। अब जो है, अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो किस किस के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, और उसमें जो है क्या क्या होता है उसके बारे में अब हम चर्चा करें। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। यानी जितना भी कृषि का कार्य होता है वो कौन सा क्षेत्र में आ गया, तो वो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं का प्रदान जैसी व्यवस्था आते हैं। यानी कृषि करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जितना भी पालन है कृषि से संबंधित, वो सब किस में आ गया है, तो वो आ गया आप लोग को जो है प्राथमिक क्षेत्र में। अब पूछ भी देता है कि मछली पालन कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या फिर पशुपालन किसके अंतर्गत है, तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समझ गए। तो ये था प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए, अब दूसरा क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है सो देखिए। तो देखिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या, कौन सा क्षेत्र कहते हैं, हम औद्योगिकी क्षेत्र कहते हैं, कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, यानी खनिज निर्माण कार्य, जो नया नया चीज़ उत्पन्न होता है। जन उपयोग सेवा, जैसे कि गैस और बिजली का निर्माण करना, यानी इसमें जो है नया नया चीज़ का हम उपयोग जिसमें करते हैं, नया नया चीज़ जो बनता है वो आ गया किस में, तो ये आ गया द्वितीय क्षेत्र में, समझ गए। वो किस में आ गया,
वो आ गया द्वितीयक क्षेत्र में। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए अब तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इसमें ऐसा बन सकता है प्रश्न कि तृतीयक क्षेत्र, देखिए यहाँ पहले पढ़िए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, सेवा क्षेत्र। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि तृतीयक क्षेत्र को किस क्षेत्र से नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र से। और इसके अंतर्गत बैंक, इसके अंतर्गत क्या आता है, बैंक आता है। बीमा, परिवहन, संचारण एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता से प्रदान होती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। समझ गए, अब ये बताएं कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये आप लोग समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि तृतीयक क्षेत्र को और किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है आदि जैसे क्रिया इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता से प्रदान होती है। और ये सभी क्रिया किससे, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के क्रिया की सहायता से प्रदान होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगर आप लोग से ये भी पूछे कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को हो गया, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।